तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एग्रोनॉमी की क्लासेस चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर की। बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपनी 3 क्लासें हो चुकी है और तीनों क्लासों में हम पढ़ने क्या क्या देखा। जिस भाई ने नहीं देखा है वो प्लीज एक बार जाके देख लें। बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं, आपके जो मिड एग्जाम लगेंगे उतना कवर कर चुके हैं हम एटलीस्ट, अगर आप देखोगे ढंग से। तो पहली क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी अदर ब्रांचेस से कैसे रिलेट करता है वो। सेकंड जो क्लास थी बेटा अपनी, सेकंड क्लास में अपन ने देखा था सीड के बारे में। सीड टाइप्स, करेक्टर ऑफ गुड सीड, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, डोरमेंसी एंड टाइप ऑफ डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंसी ब्रेकर्स, उनके बारे में। थर्ड में अपने देखा था क्या बेटा, सोविंग मेथड्स, सोविंग की विधियां, बुआई के प्रकार, बुआई की विधियां, वो सारा हमने देख लिया था, ठीक है। आज अपनी फोर्थ जो क्लास है वो है भू परिष्करण। शब्द से ही समझ में आता है, कोई अदर चीज अपने को देखने की जरूरत ही नहीं। भू परिष्करण, ये देखो, भू यानी भूमि, या मैं कह सकता हूं खेत, या कह सकता हूं मृदा, या कह सकता हूं फील्ड, या कह सकता हूं प्लॉट। और परिष्करण का मतलब मैं यहाँ पे ले सकता हूं किससे, क्लीन। किससे ले सकता हूं बेटा, क्लीन, या शुद्ध करना, या साफ सुथरा करना, साफ सुथरा करना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्रीकल्चर जब अपन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, खेती करना। खेती करने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए लैंड, भूमि। उसके बाद में जरूरी तो नहीं ना खेती जो अपने भूमि होगी बिल्कुल साफ सुथरी हो, अपन उसको साफ करेंगे, उसको इस योग्य करेंगे, उस स्थिति में उसको लेके आएंगे जिस स्थिति में वहां पे अच्छे से फसल उगा सके, उसी को भू परिष्करण कहते हैं बेटा, उसी को भू परिष्करण कहते हैं। इस टॉपिक को इतने प्यार प्रेम इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मजा आने वाला आपको। 3 क्लासें नहीं देखी है, देख लो, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, क्लास में कर रहा हूं चालू, भू परिष्करण। अब जब देखो पूर्वजों की, फोर्थ क्लास अपनी है ना, जब पुराने जमाने के अंदर क्या होता था, अपने जो बुजुर्ग है, बहुत पुराने पुर्तगालियों की बात करते हैं, उस टाइम जब अपने खेती होती थी तो वो क्या करते थे, जंगलों को काटते थे, फिर उनपे जो भी उनके पास यंत्र थे, जो लकड़ी लोडे भाटे जो भी थे, उनसे वो उसको ठीक करते थे। जब थोड़ा सा और ग्रो हुआ तब फिर वो यूज करने लग गए बेल, या फिर लोहे के औजार वो यूज करने लग गए। लोहे के औजार किसके लिए, भूमि को साफ करने के लिए, उस खेत को जंगल को काट के उसको इस योग्य करते थे कि यहाँ पे अगर वो सीड लगाएं, यहाँ पे अगर वो सीड लगाएं तो वो सीड जर्मिनेट हो। अब उस टाइम तो जंगली, आपके पास इतनी प्रॉपर ग्रोथ वाली वेराइटियां भी नहीं थी, जंगली वेराइटियां थी, तो उनको ज्यादा चीजें चाहिए होती थी जर्मिनेशन के लिए, फिर भी वो जर्मिनेट करते थे क्योंकि उस टाइम सोइल हेल्थ जो थी ना आपकी, मृदा स्वास्थ्य, वो बहुत अच्छा हुआ करता था। केमिकल्स वगैरह नहीं थे, अच्छी पोरोसिटी थी, अच्छे उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल जो है सूक्ष्म जीव थे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे, सारी चीजें अच्छी थी, तो अच्छी चीजें ग्रो हो जाया करती थी। तो उस टाइम तो ये चीजें थी बेल से, लोहे से। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, और विकास हुआ, तब क्या आया, फिर आया ट्रैक्टर आया अपने पास, और बहुत सारे यंत्र आ गए। उस ट्रैक्टर की मदद से अपन क्या करते हैं, खेत को साफ करते हैं, उसी को टिलेज कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है अपने पास बेटा कि टिलेज का जनक कौन है। टिलेज का जनक कौन है, कौन है बेटा, फादर ऑफ टिलेज, FATHER, फादर ऑफ टिलेज कौन है, जेंथ्रोटूल। कौन है, जेंथ्रोटूल। और जेंथ्रोटूल एक चीज का और जनक है, किसका बताओ, कौन बताएगा, जो बताएगा उसको इनाम दूंगा। जेंथ्रोटूल किसका जनक है, ऑप्शन यार, हर चीज में ऑप्शन नहीं, खरपतवार विज्ञान का, ठीक है, किसका है, वीड साइंस का, वीड साइंस का, खरपतवार विज्ञान का। और जेंथ्रोटूल ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, HHB, कौन सी, HHB, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये पुस्तक किसने लिखी थी, जेंथ्रोटूल ने लिखी थी। सबसे पहले टिलेज में भूमि को साफ करने के लिए किसने बताया, जेंथ्रोटूल ने। अब चीज समझना एक दूसरे से रिलेट कैसे, भाई भूमि को साफ करेंगे, समझ देती है कोई गौचर की भूमि है, खाली पड़ी भूमि को क्या बोलते हो आप यहाँ पे, गोचर ही बोलते हो ना। गोचर की भूमि है तो उसपे क्या खरपतवार उगे रहेंगे, उसको साफ कर दिया, खरपतवारों को हटा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फसल उगानी थी। और ये साफ किसने किया, पहले भी करते थे पर इसको लिखा किसने सबसे पहले, जेंथ्रोटूल ने। अब इसने इसको साफ किया, उसको नाम दे दिया भू परिष्करण, टिलेज, भूमि को साफ करना। और खरपतवारों को हटाया तो इसने ये देखा यार ये पौधे किसके हैं, इनको तो हटाओ यहाँ पे, ये तो अपनी जरूरत के नहीं है, ये तो नुकसान कर रहे हैं, अपने को तो खेती करनी है। तो उसने कहा कि वे अवांछित पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं, खरपतवार की यही तो परिभाषा है, अपने आगे टॉपिक भी है कि वे अवांछित पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में हानि करते हैं, या वे पौधे अनवांटेड प्लांट्स जिनकी अपने को जरूरत नहीं है फिर भी वो उग गए, बिना फालतू उग गए, तो उनको हटा दिया। तो उसने क्या कहा, हटाते टाइम जो पौधे ये बेटा क्या था, थोड़ा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था,
हाँ, इसको खोजबीन करने में मजा आता था। इसने पौधा उखाड़ा, देखा यार ये तो बिना काम का है, इसको खरपतवार नाम दे देता हूँ। तो ये क्या किया, वहीं से ये जेंथ्रोटुल वीड साइंस का भी जनक हो गया। और फिर इसने सोचा सफाई कर दी, अब क्या क्रेडिट ले, तो इसने कहा सफाई करते हैं ना, उसको भूमि का परिष्करण कहते हैं, भूमि को शुद्ध करना कहते हैं, इसको अंग्रेजी में टिलेज कहते हैं। और उसका भी ये क्या बन गया, फादर बन गया, जनक बन गया। क्लियर, याद हो गई दो चीज? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसको ऐसे रहने दो, नोट्स में थोड़ा इजी रहेगा क्या? है ठीक है, या डिलीट कर देते हैं, ये तो ज्यादा समझने की चीज नहीं है। फिर आता है आगे टिलेज जो शब्द है ना, कौन सी लैंग्वेज का है बताओ? अब मैंने एक चीज बताई थी, जिनके पीछे वाई आता है वो तो किसके, ग्रीक के, जैसे एग्रोनॉमी, ठीक है, मेट्रियोलॉजी। और जिनके पीछे वो आता है कल्चर, वो लैटिन के, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके पीछे ना तो वाई बेटा और ना ही कल्चर। अब मेरे को बताओ ये किस लैंग्वेज का शब्द है? और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है प्री पीजी में, एमएससी तक। नहीं, ये है एंग्लो सैक्सन, एंग्लो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का। लिख लो, लिख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का शब्द है। टिलेज किसका है? एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का शब्द है। और फादर ऑफ टिलेज कौन है बेटा? फादर कौन है इसका? जेंथ्रोटुल है। ये तो शब्द के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके टाइप्स, डेफिनेशन और पढ़ेंगे ना, मजा आएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे बात करें। डेफिनेशन सीधी सी, मैंने एक चीज तो ये समझा दी, भूमि को परिष्करण करना। भू यानी भूमि, सोइल, खेत, मृदा, ठीक है, और परिष्करण मतलब क्लीन, साफ, स्वच्छ, या फिर खेती योग्य करना। इस कंडीशन में करना कि बीज को लगाएं, क्यारी बनाएं, और बीज को लगाएं तो वो लग जाए, बीज को फेवरेबल कंडीशन उसकी दे सके। तो बीज को फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए थी? जर्मिनेशन के टाइम पढ़ा था सबसे पहले, ह्यूमिडिटी नमी, फिर टेम्परेचर, ठीक है, तो वो नमी और टेम्परेचर, पोरोसिटी, थोड़ा उसको पोषण वोषण सब कब मिलेगा? जब खेत को अपन योग्य करेंगे, ठीक है। अब खेत को योग्य करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है अपनी। और एग्रोनॉमी किसको कहते हैं अपन? मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन बराबर शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। अब ये मृदा जो प्रबंधन है बेटा, उसमें सबसे जो पहला स्टेप है मेरे बेटा, वो क्या है? टिलेज है। क्या है? टिलेज है, फर्स्ट स्टेज। अब टिलेज में क्या क्या करते हैं अपन? देखो, टिलेज में अपन करते हैं सबसे पहले तो मृदा की सबसे पहली जो है ना, वो होता है कठोरपन को हटाना, कठोरता को हटाना। अब मृदा की कठोरता को हटाएंगे तो उसमें क्या? पोरोसिटी, रंध्रावकाश बढ़ जाएगा। अब जब मैं सोइल साइंस पढ़ाऊंगा ना, बीडी पीडी, इतना मजा आएगा। रंध्रावकाश बढ़ जाएगा का मतलब सोइल के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। हाँ सुनो, सोइल के वो अपन पढ़ेंगे बीडी और पीडी, पीडी और बीडी, ठीक है। तो पीडी जो होती है पार्टिकल डेंसिटी, उसको ट्रू डेंसिटी कहते हैं, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। बीडी को अपन घटा बढ़ा सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं टिलेज करने से घटेगी बढ़ेगी, ठीक है, तो है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, रंध्रावकाश मतलब पोरोसिटी, पोरोसिटी बढ़ेगी। पोरोसिटी का मतलब सोइल पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। एक तो मृदा चिपकी हुई थी, कठोर थी, उसके जो ऊपरी सतह थी वो बहुत ज्यादा हार्ड थी, तो उसके हार्डनेस को हमने तोड़ दिया। हो सकता है हमने चीसेल हल चलाया, हो सकता है हमने प्लाऊ चलाया, हमने कुछ भी चलाया, कल्टीवेटर, रोटोवेटर, कुछ भी चलाया, उसको कम कर दिया, उसकी स्टिकनेस को कम कर दिया, तो वो क्या हो गई? पोरोसिटी हो गई। अब सोइल के पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो बीच में ये क्या हुआ? गैप हुआ। क्या हुआ मेरे बेटा? गैप हुआ। इस गैप में हवा आ गई, ठीक है, नमी आ गई। और जब हवा और नमी आई तो ये दोनों चीज मिली, तो क्या आ गए इसमें? सूक्ष्म जीव आ गए। क्या आ गए? सूक्ष्म जीव आ गए। माइक्रो बायोलॉजिकल जो है ना ऑर्गेनिज्म, वो आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं, सोइल कंपोनेंट्स जब पढ़ते हैं बेटा, सोइल कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं, ये सोइल है, इसको दो भागों में बांटा, 50% और 50%। 50% इसमें है ठोस भाग, और 50% इसमें कौन सा? रंध्रावकाश भाग। 50 ऊपर ठोस है, उसमें एक तो होता है 45 और 5 कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस, है ना।
5% और 45%। अब नीचे बच गया 50 बेटा। इस 50 का ही तो रोड़ा है सारा, कैसे समझना। इस 50 में 25% तो क्या हो गया, सोइल वाटर, और 25% क्या हो गई, वायु। पर ये कब होएगी सही, ये क्या है, एक अच्छी सोइल का कंपोनेंट्स, ये कब होएगा सही, ये गौचर की भूमि में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये कब होएगा, जब टिलेज करेंगे, ये छेद होंगे, और जब ये छेद हो गए, ये छेद दूर दूर हो गए, सोइल में थोड़ी ऐसे बुरबुरी हो गई, पोरोसिटी हो गई, तो उसमें सूक्ष्म जीव आएंगे, और सूक्ष्म जीव जब रहने लगे, जीवाणु वगैरह, तो उसमें क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, सोइल की हेल्थ जो है, मृदा प्रोफाइल जो है अपनी, मृदा का स्वास्थ्य वो इंप्रूव हो जाएगा। बायोलॉजिकल रहेंगे तो केमिकलों को खत्म करेंगे, खरपतवारों को खत्म करेंगे, गैसों का अच्छा विनिमय हो जाएगा, फिर अपन सीड को लगाएंगे तो अच्छा जर्मिनेट हो जाएगा। और टिलेज करी क्यों रहे, अच्छा जर्मिनेट हो। टिलेज के बाद में क्या करते हैं, बुआई की विधियां जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब तो डायरेक्ट बुआई करेंगे, फिर खाद देंगे, फिर खाद के बाद में पानी देंगे, पानी के बाद में इंट्राकल्चरल करेंगे, फिर उसके रोगों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक दिन फसल को काट देंगे, और एग्रोनॉमी फिनिश। ठीक है, सूक्ष्म जीव समझ गए ना। अब आगे चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन देख लें अपन, टिलेज के बारे में और थोड़ी समझाऊं थोड़ा खोल के, आगे ना डेफिनेशन देखते हैं बेटा। डेफिनेशन देखो, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल। फिजिकल मैनिपुलेशन का मतलब होता है, फिजिकल मतलब भौतिक, मैनिपुलेशन मतलब उठा पटक करना, कुछ ना कुछ छेड़खानी करना, मैनिपुलेट करना खुद के हिसाब से। ठीक है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स, विद द हेल्प ऑफ टूल्स आएगा यहाँ पे, टूल्स इज नॉन एज टिलेज। मृदा की जो कठोर परत है उसको किसी टूल्स के सहायता से तोड़ना, उसको सही करना, क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। राइट, ये अंग्रेजी की डेफिनेशन हो गई बेटा। और टिलेज एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का है, जेंथ्रो टूल ने दिया था। राइट, अभी इसकी हिंदी में परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ टिलेज की। ये तो अंग्रेजी में हो गई टिलेज की परिभाषा, टिलेज की परिभाषा हो गई। फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली, क्या, फसल उगाने के लिए, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, बोरिंग तो नहीं है ना। फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए लिखो, फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली, भूमि यानी मृदा या खेत, भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली, लिख लिया यहां तक, तैयार करने की वह प्रणाली जिसमें पौधों के अंकुरण के लिए या बीजों के अंकुरण के लिए, जिसमें अंकुरण, वृद्धि, विकास, उत्पादन, ठीक है, वृद्धि, विकास, उत्पादन आदि के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती है। वृद्धि, विकास आदि के लिए क्या, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, परिस्थितियां तैयार की जाती है, उसको क्या कहते हैं, भू परिष्करण कहते हैं। राइट, समझ गए ना डेफिनेशन। इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज तो क्या ही बताऊं बेटा अब आपको। ठीक है, अब आ गया टिलेज हो गया। अब एक चीज आती है टिल्थ। पहले एक बात करते हैं, टिलेज के लाभ पढ़ते हैं अपन, क्लियर। भू परिष्करण के लाभ क्या पढ़ते हैं बेटा, भू परिष्करण के लाभ कौन बताएगा, बताओ है, हाँ, यस, शाबाश, बताओ, हाँ हाँ, मैं मेनली 5 इसके बेनिफिट बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके क्या बताने वाला हूँ, मेनली 5 बेनिफिट बताने वाला हूँ। टिलेज में मेनली करते क्या है अपन, जो सब सरफेस है, जो सॉलिड रहती है, ज्यादा हार्ड रहती है, उसको अपन तोड़ते हैं। क्या करते हैं, सब सरफेस है उसको अपन तोड़ते हैं। ठीक है, टिलेज में क्या करता है, सब सरफेस को अपन तोड़ते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं, मृदा की फिजिकल, भौतिक, भौतिक स्वास्थ्य क्या होता है, इंप्रूव होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है मृदा की, क्या होती है बेटा, टिलेज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस इंप्रूव होती है। केमिकल, रसायन, रासायनिक व जैविक स्थिति, जैविक या जीवीय स्थिति, बायोलॉजिकल है ना, जैविक स्थिति क्या होती है, सुधार। क्या होता है बेटा, इसको मैं कह सकता हूं सोइल का जो फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव होता है, प्लस बायोलॉजिकल और केमिकल जो कंडीशंस है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म जीव क्रियाएं बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीव क्रियाएं
बढ़ जाती है, हाँ वो भी लिखेंगे अभी। सूक्ष्म जीव क्रियाएं बढ़ जाती है, रोग कीटों का नियंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? रोग कीटों का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, और सोचो क्या लाभ हो सकता है इससे, सोचो सोचो क्या क्या लाभ हो सकता है। अभी मैंने बताया ना, पोरोसिटी, वायु संचार, वायु व जल, है ना, संचार बढ़ जाता है। अगर टिलेज किया हुआ है, अच्छा बरसात आएगी तो अगर सोइल की अच्छी स्थिति तो पानी रुकेगा, नमी रुकेगी, हवा रुकेगी, अपने आप उसका सोइल। और क्या होगा, और भी लिखा देता हूं मैं, खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। क्या होता है बेटा? वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल हो जाता है। और बताओ बताओ बताओ। मर्दा की दशा में सुधार, ये लिख दिया ना। मर्दा की 3 प्रकार की दशाएं होती है, कंडीशन होती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या आता है, बाहर से अपन जो देख रहे हैं, जैसे बुरबुरी हो गई, जो पेड्स रहते हैं मोटे मोटे ढगड़, वो फूट गए, वो हो गया फिजिकल। बायोलॉजिकल में आता है सूक्ष्म जीव बढ़ गए। केमिकल में आता है कोई पहले का कोई केमिकल एमिकल है तो उल्ट पुल्ट करने से वो खत्म हो जाएगा, उसका हानिकारक प्रभाव कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं टिलेज से बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कंडीशंस इंप्रूव होती है सोइल की, राइट। ठीक है, वीड कंट्रोल हो गया। और क्या हो गया बेटा? स्थूल घनत्व घट जाता है। क्या होता है, ये नोट लगा के लगाना, बीडी जिसको बोलते हैं ना, बीडी, स्थूल घनत्व घट जाता है, स्थूल घनत्व घट जाता है। अब एक बार मेरे को बताओ, किसी खेत का स्थूल घनत्व घटेगा तो वो खेती के लिए अच्छा है या बुरा है? स्थूल घनत्व क्या होता है वो बताऊं? ठीक है, स्थूल घनत्व होता है बी डी, बुल्क डेंसिटी जिसको बोलते हैं। ये मेरा खेत है, ये ऐसे समझाता हूँ, ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, खेत में से मैं गया, इसको कुछ भी नहीं किया, ऐसे कैसे मिट्टी में भर लाया, ऐसे कैसे मिट्टी में भर लाया। अब इसमें 2 कंडीशन है, इस खेत में गया, ऐसे कैसा मिट्टी में भर लाया, इसमें सोइल पार्टिकल्स भी आ गए और उनके बीच में जो हवा थी ना वो भी आ गई, इनके बीच में कोई भी चीज थी वो भी आ गई, ठीक है, आ गई ना। अब एक चीज बताओ, एक तो मैं जिसमें ट्रैक्टर चलाया हुआ, अच्छा सा ट्रैक्टर चलाया हुआ, टिलेज किया हुआ, उस खेत में से इसको भरूंगा ऐसे, और एक गौचर की भूमि से भरूंगा, ठीक है। ये गिलास मैंने भरा, ये कटोरी, इसमें ये सोइल पार्टिकल आ गए, इनके बीच में जो हवा थी वो आ गई, इसका वजन तोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बीडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीडी बोलेंगे, है ना। अब एक मैं इस खेत से जिसमें टिलेज किया हुआ है उस खेत से भरूंगा और एक बिना टिलेज वाले खेत से भरूंगा, तो मेरे को बताओ ज्यादा कौन से में वजन उतरेगा? बिना टिलेज वाले में। बिना टिलेज वाले में क्यों उतरेगा? क्योंकि उसमें टिलेज नहीं किया तो सोइल पार्टिकल्स क्या बहुत नजदीक नजदीक है, बीच में हवा ही नहीं है, पानी नहीं है, सूक्ष्म जीव ही नहीं है, मृदा के कण बिल्कुल चिपके हुए हैं, उसको भर के तोलूंगा तो ज्यादा वजन आएगा। अब उसमें मैंने ट्रैक्टर चला दिया, हल चला दिया, प्लाऊ एरो कर दिया, तो सोइल पार्टिकल्स जो सब सरफेस थी वो टूट गई, हार्डनेस था वो टूट गया, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो पार्टिकल्स कम हो गए ना, हवा हो गई बीच में। भाई ये तो टिलेज का खेत था ना, उसमें से मैंने गिलास भरा ना, उसमें तो ऐसे दिख रहे हैं पार्टिकल्स, सपोज दैट। और जो बिना टिलेज वाला उसमें ऐसे 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 बिल्कुल डॉट डॉट, बहुत ज्यादा वजन किसमें होगा? इसमें, बिना टिलेज वाले में। तो मैंने कहा कि टिलेज करने से बीडी क्या होएगा? घट जाएगा, घट जाएगा ना, क्योंकि बीच में कण दूर दूर होंगे, हवा घुस गई तो कणों में वजन ज्यादा था। जबकि पीडी में क्या होता है, इस हवा को निकाल देते हैं, नमी को निकाल देते हैं गर्म करके, सिर्फ सोइल पार्टिकल्स हैं, सिर्फ सोइल पार्टिकल्स। अब इन सोइल पार्टिकल्स को तोलूंगा 2.65 ऐसा आता है ना, इसको ना तो घटाया जाता ना बढ़ाया जाता। इन पार्टिकल्स को तुम कुछ भी कर लो, कितना ही इनको कूट लो, ये फूट जाएंगे पर वजन तो उतना ही रहेगा ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन चेंजेबल या ट्रू डेंसिटी। जबकि बीडी क्या है? घटती बढ़ती है। सोइल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं ना तो ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बीडी पीडी? अब मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, ये खेत है एक, तो इसकी बीडी कम है और एक खेत ये इसकी बीडी ज्यादा है, तो अच्छी फसल किसमें होगी? जिसकी बीडी कम होगी, जिसमें जिसकी मतलब बीडी कम है, इसका मतलब सोइल पार्टिकल दूर दूर है, सोइल पार्टिकल दूर दूर है, इसका मतलब उसकी सोइल हेल्थ अच्छी है, मतलब पोरोसिटी अच्छी है, उसमें सोइल एरेशन अच्छा है, वायु का जो संचार है ना वो अच्छा है, वायु का संचार अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस अच्छी हो जाएगी। समझ में आया? आया क्या बेटा? कुछ डाउट है तो बोलो, आया ना? भाई टिलेज करूंगा तो उससे क्या होगा? बीडी घटेगा, और बीडी घटता है तो खेत की सोइल हेल्थ इंप्रूव होती है, और सोइल हेल्थ इंप्रूव होती है तो अच्छा उत्पादन मिलता है। क्लियर? ये अपन ने क्या किया? भूपरिष्करण या टिलेज के बेनिफिट्स कर लिए। ठीक है बेटा, अब अपन इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, अब क्या बात है, इसके टाइप्स देख लेते हैं पहले, या एक और चीज समझाता हूं आज, एक मस्त चीज तुम्हें। ठीक है, ये मेरा खेत है, इसकी हालत है बेटा क्या?
खराब। ये लो ट्रैक्टर लेके आ गया, ये आ गया ट्रैक्टर, ये आ गया हल, है ना। ये लो इसको जोत जोत के इसको मक्खन बना दिया मैंने, खेत को क्या बना दिया, मक्खन बना दिया। अब इस चीज को, इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा बेटा, इस खेत को इससे इस प्रोसेस में ले गया मैं, जो जो क्रिया हुई, जो प्रक्रिया हुई, सॉरी, इस प्रोसेस को क्या कहूंगा मैं, टिलेज। यही तो कह रहा था मैं कि एक खेत को बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां देना। जब टिलेज के उपरांत जो मक्खन कंडीशन प्राप्त हुई, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टिल्थ। क्या बोलते हैं, टिल्थ। लिखो ये नोट लगा के, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे, टिल्थ कहेंगे बेटा। टिल्थ किसको कहेंगे, बताओ मेरे को। सुनो, इफेक्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल लिखना। टिल्थ की डेफिनेशन लिखा रहा हूं बेटा, टिल्थ की डेफिनेशन लिखो। इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी of soil health, effect on physical property of soil health, of the soil health due to tillage, due to tillage। अब हिंदी में देखना कितनी प्यारी डेफिनेशन आएगी। भू परिष्करण की क्रिया के उपरांत, भू परिष्करण की क्रिया के उपरांत, उपरांत का मतलब बेटा बाद, प्राप्त खेत की या मृदा की, खेत की या मृदा की उचित दशा, उचित दशा क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है। समझ गए ना, उस चीज को करना तो टिलेज, और करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुए, पोरोसिटी अच्छी हो गई, बीडी घट गया, सोइल हेल्थ इंप्रूव हो गई, वो क्या कहलाएगी, टिल्थ। पहले पता था क्या ये चीज, ये क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार आया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न होता है ये। एक तो HHB पुस्तक किसकी थी, फादर कौन है, टिलेज कौन, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का है। फायदे मैंने 6 लिखवा दिए। अब थ्योरी पेपर है, डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो उसमें अच्छे से ठोक के, है ना। अब क्या पढ़े आगे, टाइप्स ऑफ टिलेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिलेज पढ़ लेते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज देख लेते हैं। ये लो अच्छा, अब देखते हैं अपन क्या टाइप्स ऑफ टिलेज, कितना होता है बेटा, यह बात कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, क्या होता है 2 प्रकार का, भू परिष्करण। पहला कौन सा होता है, प्राइमरी, प्राथमिक, और दूसरा कौन सा होता है, द्वितीयक या सेकेंडरी, द्वितीयक या सेकेंडरी, और ये हो गया बेटा प्राइमरी। अब मेरे को ये नॉर्मल चीज बताओ तुम, मैं तुमसे पूछूंगा, मैं खुद कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये खेत है बिना टिलेज किया हुआ, ठीक है, और इसमें करेंगे अपन क्या, टिलेज, ठीक है। टिलेज करने के बाद में क्या मिलेगा अपने को, जो कंडीशन प्राप्त हुई उसको क्या कहूंगा, टिल्थ। अब प्राइमरी टिलेज में आप क्या कर सकते हो, मेरे को ये बताओ। प्राइमरी टिलेज में सबसे पहला आता है फोर ओपनिंग लेयर, फोर ओपनिंग लेयर, सब सोइल, ऊपर की सबकी जो परत है मेरा बेटा, अरे रे बच गया सारा इरेज। ये जो प्राथमिक टिलेज में क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर की जो कठोर परत है उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सब सोइल जो है ना उसको क्या करेंगे अपन, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसके कठोरनेस, स्टिकनेस को हटाएंगे। फॉर ओपनिंग लेयर, मृदा की कठोर परत को तोड़ने के लिए प्राइमरी टिलेज किया जाता है। जैसे कि डीप टिलेज, समर टिलेज, है ना, ये जो चीजें करते हैं वो सारी इसमें आती है। क्लीनिंग भी इसी में आ जाती है, साफ सफाई।
प्राथमिक भू परिष्करण में क्या क्या आता है, एक खेत में साफ सफाई, मतलब मैं ये कह सकता हूँ बुआई की जो क्रिया करते हैं, बुआई पड़ी थी तो मैंने वीडियो भी दिखाया था ना, पाटा लगा रहे थे हम, है ना, उसके बाद बुआई कर रहे थे, तो बुआई करने से ठीक पहले की जितनी भी क्रिया है ना, वो सारी किसमें आएगी, प्राइमरी में आएगी, वो सेकेंडरी में आ जाएगी। अब समझना मैं कह रहा हूं, खेत को तैयार करने से लेके पौधे को बोते हैं ना, उससे पहले तक की, तो खेत को तैयार कर रहा हूं, जरूरी नहीं इसमें पहले से फसल हो, आप ये कह रहे हो कि पहले से फसल हो उसको काटेंगे वो, मैं ये कह रहा हूं एक खेत पड़ा है, उसको तैयार करने से लेके जब बुआई कर रहे हैं ना, पौधा नहीं लगा है ना, उससे पहले जब की जितनी भी क्रिया है ना, वो सारी प्राइमरी में आएगी। और पौधा, हाँ समझ गया मैं, और पौधा लगा दिया, वहां से लेके उस पौधे को काटेंगे जब तक उत्पादन मिलेगा, जो चीजें होगी वो सेकेंडरी में आ जाएगी, राइट। तो प्राइमरी टिलेज में लिखो, आप ऐसे करके लिख लेना, इसको मैं ये कर देता हूं, समझ में तो आ रहा है बेटा, है ना। लिखो प्राइमरी टिलेज में लिखो, फॉर ओपनिंग लेयर, फॉर ओपनिंग लेयर, कौन सी, सब सोइल की, चिसेल हल से तोड़ते हैं इसको, है ना, कठोर परत को तोड़ने के लिए, ठीक है, प्राइमरी टिलेज में। सेकेंडरी टिलेज में क्या करते हैं, फॉर फनल ऑपरेशंस, फाइनर ऑपरेशंस, फाइनर ऑपरेशन में क्या आते हैं, सोविंग वगैरह, ये सारी जो आएगी वो किस में आएगी, सेकेंडरी टिलेज में आएगी। ये नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन हमने देखा। अब आगे चलो, अब कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में और भी इसकी बहुत सारी चीजें, उदाहरण, हाँ उदाहरण तो वो भूल ही गया मैं, प्राइमरी टिलेज के एग्जाम्पल लिखो, बताओ, हाँ बोलो बोलो, हाँ मिट्टी पलट हल, जितने भी प्लाऊ, प्लाऊ जो आते हैं ना, प्लाऊ का मतलब समझते हो ना, एक वो गोल गोल चक्रा घूमता है, प्लाऊ, ऑल प्लाउज, ऑल प्लाउज किस में आएंगे, प्लाउज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना, प्लाऊ अपन बोल देते हैं, ये इसमें आएंगे, प्राइमरी में आएंगे। दूसरा आता है, जैसे इसमें एमबी प्लाऊ आता है, चिसेल प्लाऊ आता है, घूमने वाला आता है, फिर डिस्क प्लाऊ आता है, ठीक है, जितने भी प्लेज है वो सारे इसमें आ जाएंगे, सारे प्लाउज, है ना। अब सेकेंडरी में क्या आएगा, हेरो, कल्टीवेटर, हेरो और कल्टीवेटर, हेरो और कल्टीवेटर। हाँ अब एक चीज मैं बताऊं, एक अभी मैं समझा रहा हूं, रुको, रोटोवेटर का नाम सुना है क्या, वो किस में आता है, वो दोनों में आता है, हाँ वो अपवाद है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में गिना जाता है रोटोवेटर को, कुछ फसलों में वो पहले करने के लिए काम में आता है, ठीक है, तो कुछ में वैसे यूज के आधार में वो दोनों में आता है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको दो तीन ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप देखना, सीड ड्रिल किस में आएगी, द्वितीयक में आ जाएगी ना, बुआई के आधार पे, है ना, साफ सुथरा करना, खेत को लेवल करना, वो सारे इसमें आ गए, प्लाऊ करते हैं, फुहारे चलाते हैं, लेवलिंग करते हैं, वो सारे इसमें आगे, बुआई करती, फिर अपन गोज करते हैं, बीच में निनाण करते हैं, कल्चरल ऑपरेशन, वो सेकेंडरी में आ जाएंगे बेटा, हाँ खुरपी उर्पी वो सब सेकेंडरी में आ जाएंगे, हाँ बुआई के बाद वाला। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें इसमें तीन चार टर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे एक नाम सुना होगा, ये तो टिलेज के बारे में पढ़ लिया, अब कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं इसके, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स। नो टिलेज, इसका दूसरा नाम क्या है, नो टिलेज, या इसको कह सकता हूं मैं जीरो टिलेज, ZERO, जीरो टिलेज, या फिर मैं कह सकता हूं इसको शून्य भू परिष्करण। शून्य का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है शून्य का मतलब, कुछ नहीं, तो इसका लिखो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाता हूं, लिखो इसका, जीरो टिलेज किसे कहेंगे या नो टिलेज किसे कहेंगे। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज को 100% अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक भू परिष्करण, मतलब साफ सफाई, प्राथमिक भू परिष्करण, उसको क्या करते हैं 100% क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अवॉइड का मतलब समझते हो, छोड़ देते हैं उसको, स्किप कर देते हैं। कोई खेत था, नो टिलेज का मतलब करेंगे नहीं टिलेज, और सेकेंडरी टिलेज के रूप में क्या करेंगे, डायरेक्ट सेकेंडरी टिलेज या द्वितीयक, द्वितीयक के रूप में क्या करेंगे, डायरेक्ट बीज को बुआई कर देंगे। समझ गए क्या, इससे इजी हो सकता है क्या, नो टिलेज। और इसका फादर कौन है, जेबी ट्रिपलेट, यही तो, यहीं पे तो मार खाते हो तुम। अगर स्पेशली पूछे कि नो टिलेज ये किसने दिया था, जेबी ट्रिपलेट ने, जेबी लिखो, ये महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई,
जब यूएसए के अंदर फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, यूएसए के अंदर, अमेरिका में। क्यों? वहां पे क्या हुआ, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, डीजल और पेट्रोल के, ठीक है। अब खेतों को साफ सफाई करना, इतना ट्रैक्टर चलाना, किसान का ना सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, लाभ ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जैविक ट्रिपलेट ने क्या किया, बिल्कुल। अब एक चीज आती है नो टिलेज या जीरो टिलेज में, आपने कुछ ऐसे खरपतवार सुने हैं जो सबको ही सुपड़ा साफ कर देते हैं, स्प्रे कर दो, जो रोड के किनारे पे, रेलवे लाइनों पे, उनको जीरो टिलेज में काम लेते हैं। कोई खेत है उसमें चारा उग रहा है, जाके स्प्रे कर दिया, पैराक्वाट डाइक्वाट, नाम सुना होगा, बिल्कुल खत्म कर देते हैं सबको, सबको खरपतवारों को कर दिया, खेत खाली हो गया। प्राइमरी टिलेज को क्या किया, 100% अवॉइड कर दिया, ट्रैक्टर टच भी नहीं किया। सेकेंडरी टिलेज के रूप में डायरेक्ट क्या किया, सीड की सोविंग कर दी, उसको कहेंगे नो टिलेज। सबसे पहले यूएसए में शुरुआत हुआ था, जैविक ट्रिपलेट ने की थी। इसमें प्राइमरी टिलेज को 100% अवॉइड करते हैं, सेकेंडरी टिलेज के रूप में क्या करते हैं, डायरेक्ट सोविंग कर देते हैं मेरे बेटा। उसको क्या बोलते हैं, नो टिलेज या जीरो टिलेज बोलते हैं, शून्य भू परिष्करण बोलते हैं। डाइक्वाट पैराक्वाट जो हर्बिसाइड्स है ना, वो इसमें यूज करते हैं। इसमें क्या है, खरपतवार बढ़ जाते हैं, एक दिक्कत रहती है इसमें, खरपतवार बढ़ जाते हैं। इसमें संपूर्ण फसल अवशेष उपस्थित रहते हैं। क्रॉप रिड्यूस जो रहता है पुरानी फसल का, वो ऐसे कैसे पड़ा रहता है खेत में, जो खरपतवार उसे खत्म हुआ वो हो गया, और डायरेक्ट बुआई कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं। अब एक यहाँ पे प्रश्न बनता है मेरे बच्चा, बहुत शानदार तुम्हारे लिए, नो टिलर प्लांट किसको बोलते हैं? ये तो नो टिलेज था, समझ गए। नो टिलर प्लांट किसको बोलते हैं बताओ? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, टिलर, कल्ले कल्ले, नो टिलर प्लांट लिख लो कोने में, नो टिलर प्लांट बोलते हैं मेज को। किसको बोलते हैं? मक्का। क्या नाम है मक्का का? जिया मेज, फैमिली ग्रेमिनीपोएसी या घासकुल। ये महत्वपूर्ण है। नो टिलेज, जैविक ट्रिपलेट, यूएसए, प्राइमरी टिलेज 100% अवॉइडेड, सेकेंडरी टिलेज के रूप में डायरेक्ट सोविंग करते हैं। और नो टिलर प्लांट किसको बोलते हैं बेटा? मेज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? मक्का को बोलते हैं। पहली अपनी कंफर्म, आगे चलते हैं बेटा, सेकेंडरीज की टर्म देखते हैं, सेकेंडरी टर्म देखते हैं। नो टिलर, नो टिलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। जैसे संज्ञा नहीं दी गई है खेत फसलों को, गरीब का तेल है, गरीब का घी, फसलों का राजा, सब्जियों का राजा, वैसे नो टिलर प्लांट मक्का को बोलते हैं। ओके, किसमें? अरे टिलेज से संबंध नहीं, टिलर, टिलर, टिलेज का कोई संशोधन नहीं, वो तो नाम आया ना नो टिलेज, तो मेरे को याद आ गया नो टिलर। तो नो टिलर प्लांट बोलते हैं मक्का को। नो टिलेज जेबी ट्रिपलेट ने दिया था, यूएसए में दिया था, पेट्रोल महंगा हो गया था, तो उन्होंने डायरेक्ट प्राइमरी टिलेज को अवॉइड किया, सेकेंडरी टिलेज के रूप में क्या कर दी, सोविंग कर दी मेरे बेटा। राइट, दूसरा, हाँ हाँ, अरे प्राइमरी टिलेज में मैंने उदाहरण लिखा दिया ना तुमको सबको। थ्योरी बहुत कम से कम लिखवा रहा हूँ, क्योंकि लिखा हुआ बहुत चीजें पढ़ी है। अभी जो बच्चे क्लास देख रहे हैं ना, उनके पास भी नोट्स की कमी नहीं है, 100 पीडीएफ पढ़ी है, हम खुद दे देते हैं, 20 पीडीएफ कॉलेज वाले दे देते हैं। बात होती है समझने की कि लिख के क्या आएंगे कॉपी में। मैटर की कमी नहीं है, मैटर खूब पढ़ा है, समझाने की कमी है। सेकेंडरी अपन पढ़ रहे हैं क्या, टर्म्स पढ़ रहे हैं इसमें, कॉन्सेप्ट्स। पहला पढ़ा नो टिलेज, दूसरा पढ़ेंगे अपन संरक्षित टिलेज या कंजर्वेशन टिलेज। संरक्षित, न्यूनतम भी पढ़ेंगे बेटा, संरक्षित भू परिष्करण या कंजर्वेशन बोलते हैं इसको, CONSER, CONSERVS लिखो, VETAL, कंजर्वेशन टिलेज। नाम से शब्द आ रहा है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करना, बचाना, ठीक है। ये कब करते हैं संरक्षित टिलेज? 30% से अधिक फसल अवशेष, 30% से अधिक फसल अवशेष जब पड़े रहे ना खेत में, 30% से अधिक फसल अवशेष, फसल अवशेष, क्रॉप रिड्यूस 30% से अधिक जब पड़ा रहता है, उस पे क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? बुआई कर देते हैं। क्या करते हैं? बुआई कर देते हैं। इसमें कौन सी मशीन यूज करते हैं? हैप्पी सीडर, हैप्पी सीडर, रोटेरी डिस्क, हैप्पी सीडर और रोटेरी डिस्क, हैप्पी सीडर और रोटेरी डिस्क, ये यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इतना ही मिनिमम, प्राइमरी टिलेज क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं, ठीक है। 30% तक फसलों के अवशेष पड़े हैं ना, उसमें ये हैप्पी सीडर चला के डायरेक्ट सोविंग कर देते हैं, संरक्षित टिलेज। इससे क्या होता है, फसल का अवशेष पड़ा है ना,
ये खेत है, इसमें फसल के अवशेष पुराने पड़े हैं, तो इनके चक्कर में नीचे क्या नमी का संरक्षण हो जाएगा, नमी भी बची रहेगी ना, इनसे कुछ खाद के रूप में यूज हो जाएंगे, तो संरक्षित टिलेज इसलिए कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं इसको? संरक्षित टिलेज कहते हैं इसको। फसल अवशेषों में बुआई करते हैं, 30% या 30% अधिक फसल अवशेष रहते हैं, है ना। हैप्पी सीडर, डिस्क, ये मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं बेटा, नो टिलेज हो गया, कंजर्वेशन हो गया। अब कौन सा आएगा? मिनिमम, न्यूनतम भू परिष्करण। क्या? न्यूनतम। अब शब्द से कम आ रहा है, न्यूनतम का मतलब वो कम, मिनिमम का मतलब होता है मैं कहूं तुम्हें कि यार मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 2000 तो तूने देने ही है मेरे को क्लास, मतलब मिनिमम से मिनिमम कि कम से कम मैं काम चला लूंगा 2000, मैक्सिमम कि यार ज्यादा से ज्यादा आप कहो कि सर मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए दे सकता हूँ, मतलब आपकी वो अपर लिमिट हो गई कि यार मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा 1500 दे सकता हूँ, और मिनिमम कम से कम भाई 2000 लगेंगे। तो इसमें ऐसा आता है मिनिमम कि कम से कम इतना टिलीज करें अपन, मिनिमम में कम से कम इतना टिलेज करें कि अपन जो सीड लगा रहे हैं ना वो इजीली लग जाए और उग जाए, उसी को क्या कहते हैं? मिनिमम टिलेज कहते हैं। हाँ लिखो इसमें न्यूनतम। इस भू परिष्करण में प्राथमिक नहीं किया जाता, तो द्वितीय बहुत कम किया जाता है, ठीक है। मिनिमम टिलेज, टिलेज इज रिड्यूस नेसेसरी फॉर बेड सीड, गुड बेड सीड और बेड प्रिपरेशन फॉर गुड सोविंग एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब है टिलेज रिड्यूस। टिलेज रिड्यूस का मतलब भू परिष्करण को इतना कम किया जाता है, रिड्यूस का मतलब कम किया जाता है, और सिर्फ इतना ही भू परिष्करण किया जाता है जिसमें क्या, या तो अपनी क्यारी तैयार हो सके या अपने बीज को अपन सोइल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट कर सके और अपना बीज जो है, सीड जो है वो जर्मिनेट हो सके, उसको मिनिमम टिलेज कहते हैं। इसका जनक कौन है भाई? E.H. फाल्केनर। कौन है? E.H. फाल्केनर। E.H. फाल्केनर लिख लो बेटा। मिनिमम, TILLAG, मिनिमम टिलेज में क्या करते हैं? टिलेज को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा? टिलेज को रिड्यूस करते हैं। और कितना रिड्यूस करते हैं? इतना कि अपन क्या सिर्फ उसमें सीड को एस्टेब्लिशमेंट कर सके और सीड अपना क्या हो सके? जर्मिनेट। मतलब थोड़ी बहुत में कम से कम इतनी सी करेंगे कि बस मेरा बीज लग जाए और बीज उग जाए, उसको कहेंगे। और फादर कौन है इसका? E.H. फाल्केनर। फादर कौन है इसका? E.H. फाल्केनर है बेटा। ठीक है, हो गया। ये तीन तो हमने इसकी टर्म्स पढ़ ली है ना, शून्य भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण और संरक्षित भू परिष्करण। ठीक है, चौथा अपन पढ़ते हैं डिस्क प्लाव के बारे में। हैं? क्या हुआ? है? समझ में नहीं आया क्या बोल? ब्रीडिंग? ब्रीडिंग तो प्रजनन को बोलते हैं बेटा। वीडिंग, अच्छा वीडिंग, WWDING। वीडिंग का मतलब होता है खरपतवारों को हाथ से चुन चुन के निकालना या खरपतवारों को हटाना, ठीक है। वीडिंग का मतलब ये होता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं डिस्क प्लाव के बारे में। लिखो डिस्क प्लाव। डिस्क प्लाव के बारे में लिखो बेटा। जो डिस्क प्लाव होता है ना, इसमें जो डिस्क का एंगल होता है ना, डिस्क के एंगल लिखो इसमें, ये महत्वपूर्ण है, तुम्हारे भी आ सकता है ये। डिस्क एंगल वो होता है 42 से 45 डिग्री का कोण पे, ठीक है। 42 से 45 डिग्री का कोण पे होता है। और जो टिल्थ एंगल होता है ना, इसका जो टिल्थ एंगल होता है बेटा वो होता है 15 से 25 डिग्री कोण पे। कि अरे वो डिस्क प्लाव में जो गोल तुआ होता है ना वो ऐसे चलता है, वो कितना लेटा हुआ होता है? 90 डिग्री में तो बिल्कुल ऐसा हो गया, 45 डिग्री आधा लेट के चलता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्क प्लाव। और जो टिल्थ भूमि के अंदर घुस के काटता है ना, वो 15 से 20 डिग्री को कोण पे काटता है बेटा, ठीक है। हो गया टिल्थ। अब इसमें थोड़ा सा अपना रह रहा था, फिर खाद बीज अपन शुरू करेंगे, वो देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा क्या रह रहा है बेटा? एक तो रह रहा है अपना नर्सरी और सीड बेड। क्या रह रहा है मेरे बेटा? नर्सरी और सीड बेड।
टिलेज समझ में आया ना ढंग से? अभी ये भी बताऊंगा इसमें क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। उससे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं, और मैं देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया सिलेबस के हिसाब से, और कुछ भी नहीं है ऐसे तो फालतू की चीजें। प्राथमिक भूप्रषण के उद्देश्य क्या है, अब ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी समझा दी, तो आप लिख सकते हो, है ना। जैसे लिखा है ना मैंने उद्देश्य, वो लाभ, फिर भी एक बार और लिखवा देता हूँ। क्या हुआ? अच्छा वो दिखाते हैं बेटा, अभी अभी दिखाता हूँ। पहले इसमें एक बार वो लिखो, तुम मत लिखो, थ्योरी वाले को बता रहा हूं मैं। प्राथमिक भूपरिष्करण या प्राथमिक टिलेज के उद्देश्य। टाइम क्या हो गया बेटा? भाई आज का तो हो गया, ये क्लास ही करते हैं, फिर वो बात ही नहीं कर लेंगे। प्राथमिक भूपरिष्करण के उद्देश्य जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं ना। पहला है इसमें मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना बेटा, ठीक है। सेकेंडरी इसमें आएगा मृदा में वायु संचार, एरेशन जो है ना, एरेशन, वायु संचार को बढ़ाना, ठीक है। तीसरा है बेटा मृदा कटाव को रोकना, सोइल इरोजन को रोकना, मृदा कटाव को क्या कम करना या रोकना। उसके बाद में बेटा खरपतवारों को नष्ट करना, वीड्स कंट्रोल, ठीक है, खरपतवारों को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। पौधों तथा कीट रोगों से सुरक्षा करना, कीट रोगों से सुरक्षा करना, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी टिलेज के अपने क्या है ऑब्जेक्टिव्स है बेटा, और तो नॉर्मल है, और कोई खास चीज इसमें मेरे को लगी नहीं। जो चीजें थी हमने पढ़ ली है। द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य हैं खाद उर्वरकों को ठीक से देना, ठीक से बुआई करना, ठीक से बीजों को उगाना, वो द्वितीयक में आ गया, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं वो देखेंगे, उससे पहले मैं एक बार वो बता दूं क्यारी क्या होती है ये। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये पीडीएफ सेव कर देना तुम नोट्स की, कर दोगे ना, ठीक है। अब आता है अपने पास सीड बेड, ठीक है। सीड बेड किसे कहेंगे? क्यारी, बीज संज्ञा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बीज शैया। क्या होती है बताओ, तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या होती है बीज क्यारी या सीड बेड? वह स्थान जहां पर बीज अंकुरित होते हैं या जिस माध्यम से पौधे अपनी जड़ों, खाद्य पदार्थ, वायु आदि ग्रहण करते हैं। ए वेल प्रिपेयर्ड लैंड फॉर शोविंग या प्लांटिंग इज डिफाइंड एज अ सीड बेड। अब शब्द में समझना, ए वेल प्रिपेयर्ड लैंड, ए वेल प्रिपेयर्ड, वेल का मतलब बहुत अच्छे से तैयार की हुई, वेल प्रिपेयर्ड लैंड बहुत अच्छे से तैयार की गई एक ऐसी जगह जहां पे छोटे बीजों को लगाया जाता है, ठीक है, क्यारी के अंदर, या बीजों को उगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सीड बेड कहते हैं या क्यारी कहते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि छोटे बीजों को बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, तो बहुत अच्छे तरीके से टिलेज करेंगे, वेल प्रिपेयर्ड करेंगे, तो ही वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे बेटा, है ना। नर्सरी, नर्सरी में बनाते छोटी क्यारियां, भाई अपन टमाटर बोते हैं, छोटी सी क्यारी बनाते हैं, उसमें कितने बार तो जेली चला देते हैं, कितना खाद आद है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बीज है, उनको जर्मिनेट करना है, उस चीज को अपन सीड बेड या क्यारी बोलेंगे बेटा। फिर आता है बीज संज्ञा के गुण, एक अच्छी सीड बेड के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए बताओ? 5 में बताऊंगा, 5 बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। एक अच्छी सीड के अंकुरण के लिए जब उसमें डालें, अच्छी नमी होनी चाहिए, अच्छी नमी होना चाहिए, अच्छा उसका तापमान होना चाहिए उस सीड के अनुसार, ताकि अच्छे से अंकुरण हो सके। अंकुरण होने के लिए तो लगा रहे हैं सीड बेड में, ठीक है। और रोगग्रस्त नहीं, रोग मुक्त होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, क्या वो खेत, वो मृदा रोग मुक्त होनी चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें पोरोसिटी या रंध्रावकाश अच्छा होना चाहिए, ताकि आसानी से जड़ों का विकास हो सके, जड़ों का विकास आसानी से हो सके मेरे बेटा। आगे है उसमें फसलों में जो रोग होते हैं, जो उनको नष्ट करके, सोलराइजेशन का पढ़ा है ना, भूमि को कटाव से बचाने के लिए उसकी दशाएं अच्छी होनी चाहिए, लवणों को एकत्र कर उसको सही दिशा में रहना चाहिए, लवण वगैरह सारा उसका एग्जिट होना चाहिए। ये तो हो गया सीड बेड। अब आगे बचता है बेटा एक चीज और अपने पास, नर्सरी। नर्सरी को क्या बोलते हैं? पौधशाला। पौधशाला क्या होती है? इसका अलग से हॉर्टिकल्चर में टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर की क्लास नंबर 5,
फुल डिटेल्स में पढ़ना है नर्सरी के बारे में, 1 घंटे की क्लास है। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी, टाइप्स ऑफ नर्सरी। टाइप्स ऑफ नर्सरी में 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है परमानेंट, ठीक है, या स्थायी नर्सरी। स्थायी नर्सरी जैसे आम वगैरह, आपने देखा होगा रोड के किनारे जाते हो, माँ अम्बे नर्सरी, स्वामीनाथन नर्सरी, वो होती है स्थायी नर्सरियां। उनमें क्या फल वाले पौधे तैयार किए जाते हैं जो लंबे टाइम तक रहती है। और अस्थायी नर्सरी होती है जो अपने घर पे अपन क्यारी बना ली, पौध अपनी 2 महीने की हुई, क्यारी को नष्ट कर दिया, वहां पे बराबर कर दिया, वो होती है अस्थायी नर्सरी। ये तो हो गया नर्सरी के प्रकार। नर्सरी क्या होती है, वह छोटा स्थान है, लिटिल, ये स्मॉल पैलेस, वह छोटा स्थान जहाँ पे सारी अनुकूल परिस्थितियां दी जाती है बीज को। उचित छैया, उचित प्रकाश, उचित नमी, उचित देखरेख, कीट रोगों से, बाहरी परिक्रमों से, तापमान से सुरक्षा। बरसात आ जाए तो ढक दे, छोटा सा स्थान होता है नर्सरी, बरसात आ जाए तो ढक दे, गर्मी पड़ रही है तो पानी की छींटे दे दी, सर्दी हो रही तो धुआं कर दी। पौधे को हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, नर्सरी। और छोटे पौधों को सिर्फ स्पेशली ग्रोइंग स्टेज पे, छोटे पौधे बड़ा होने के बाद तो खुद ही सल्ट लेगा, छोटे पौधों को जो करते हैं ना उसको नर्सरी कहते हैं। तो 2 प्रकार की होती है, स्थायी नर्सरी और अस्थायी नर्सरी। स्थायी नर्सरी में फल वालों के लिए, अस्थायी में जो घर पे सब्जियों के लिए करते हैं, ठीक है। अस्थायी नर्सरी में भी 2 प्रकार की होती है, उठी हुई क्यारी और बैठी हुई क्यारी, ठीक है, या एक समतल क्यारी, फ्लैट बेड, उठी हुई और डाउन बेड। उठी हुई में क्या होता है, ये बरसात के दिनों में काम में आती है। समतल से 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर सतह से, क्योंकि बरसात में पानी भरे तो छोटे पौधे हैं गल जाएंगे, रूट रोट हो जाएगा, वो ना हो इसलिए थोड़ी सी ऊपर बनाते हैं, ठीक है। फिर आती है बैठी हुई या गहरी, गहरी खड्डे के अंदर, वो करते हैं सर्दियों में, सर्दियों में थोड़ी खड्डे में करेंगे, ठीक है। एक आती है समतल, फ्लैट बेड। उठी हुई भी सर्दियों में भी यूज ले सकते हैं, कैसे, इसमें ये जो उठान जो करते हैं ना, इसमें क्या गोबर की खाद डाल देते हैं, गली सली। तो गोबर की खाद में होती है गर्मी, गर्मी से क्या जर्मिनेट हो जाते हैं फुर्ती से। एक तो ये अपना सकते हैं सर्दियों में, एक ये भी अपना सकते हैं। ये समतल है, खेत है अपना, इसमें इतना खड्डा खोद दिया, इतनी दूर में क्यारी बना दी, उस खड्डे में खाद डाल के उसमें उगाया, तो वो खड्डे के सतह के बराबर आएगा, पौधा इतना बड़ा होगा, तब तक पौध तैयार हो जाएगी। सर्दी अर्दी से बच गया ना, थोड़ा अंदर है तो तापमान, तो ये ठीक है। ये 3 टाइप हो गए नर्सरी के बारे में, मैंने बता दिया। अभी अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया बेटा, क्या हुआ, हाँ 5वें में पढ़ेंगे वो चीज, अब खाद उर्वरक। आज ये चौथा है, 4 में अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया एग्रोनॉमी में, मैं बता देता हूँ। इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, इसकी शाखाएं, ब्रांचेस, इसका स्कोप, स्कोप को बोलते हैं महत्व, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा बीज के बारे में, हाँ नर्सरी और क्यारी, इस दोनों के ऊपर हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज में प्लेलिस्ट में जाना, 5 नंबर का वीडियो है, बहुत शानदार चित्रों से समझा रखा है, पीपीटीज बना के मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पूरा बार वो सेम चीजें डीपली, कितने मिनट की हो गई अपनी क्लास, 47। इसके नोट्स बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से हैं सत्येंद्र सर यही है ऑफिस में, चलो अभी चलते हैं सर के पास में, देखते हैं एक बार ये नोट्स रेडी हो जाए। 48 काफी है 2 क्लास तो, और कल करेंगे, अभी जाके हमारे को काम है बहुत सारा। टाइम क्या हो गया वैसे, 9 बज गए ना, 8:46 हो गई क्या, सही है, मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा जी। ये इसको स्कैन करोगे ना बच्चों, आपको ये सारे नोट्स इसमें मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फोल्डर में सेव कर लो, एग्रोनॉमी लेक्चर नंबर 4। जब पढ़ना होगा लेक्चर 4 को स्कैन किया और नोट्स पीडीएफ सामने है, वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी क्लास जब अपना, हाँ क्वेश्चन बताना भूल गया मैं, इसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा भूपृष्ठण क्या है, भूपृष्ठण को समझाइए थ्योरी में, छोटे प्रश्नों में। छोटे प्रश्न आएगा तो फादर ऑफ टिलेज, प्राइमरी टिलेज के उदाहरण, सेकेंडरी टिलेज के उदाहरण, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो टिलेज को समझाइए और टिलेज के प्रकारों को बताइए, प्राथमिक टिलेज के लाभ बताइए, टिलेज की हानियां बताइए, नो टिलेज किसे कहते हैं, ठीक है। मिनिमम टिलेज किसे कहते हैं, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कौन है, ईएच फाल्केनर। नो टिलेज का कौन है, जेबी ट्रिपलेट, ठीक है। संरक्षित या कंजर्वेशन टिलेज किसे कहते हैं, ये तो हो गए टिलेज में से। फिर आएगा नर्सरी किसे कहते हैं, नर्सरी के कंपोनेंट्स बताइए, टाइप्स ऑफ नर्सरी को समझाइए, बड़े क्वेश्चंस में आ जाएगा। बीज सहिया किसे कहते हैं, क्यारी किसे कहते हैं, बीज क्यारी किसे कहते हैं, क्यारी के सारे लाभ बताइए, ठीक है। अच्छी क्यारी के गुण बताइए, ये सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाकी आई थिंक क्लास सबके समझ में आएगी। क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फ्री ऑफ ये क्लास हैं,
और फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम की क्लासेस ऑलरेडी हो रही है बेटा, तो वो जाके वहां से देखो, चैनल को विजिट करते रहो। न्यू ईयर से पहले अपने 200 के कंप्लीट करने हैं आपको। क्या करने हैं? 200 के। अब देखो इनके मैं इतना साथ निभा रहा हूँ, ये करते हैं या नहीं करता है। 200 के दबा के शेयर करो, जितने भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब पे स्टेटस वगैरह लगा दो, शेयर करो। क्योंकि हम जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आप थोड़े भी इसके एफर्ट्स करते हो तो अपन बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे लाइफ में, है ना। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।